बताते हैं। वो आजकल सीएम है असम के। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मदरसे बंद कर देने चाहिए। हाँ तो आपका नजरिया? हाँ, नहीं उन्होंने कहा, मैंने सुना है। ठीक कहा। मैंने सुना है। तो आप ही क्या सारे लोगों का हित परिवर्तन क्यों? वो तो लोगों का घर भी उजाड़ रहे हैं, उन्हें मदरसे भी बंद कर देना है, उन्हें किसी की भी संविधान में जो कुछ लिखा है उसको मानना ही नहीं। बात फिर वही आ जाती है की शपथ लेके वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की एक पवित्र किताब लिखी है, उसमें दर्ज जो एक एक शब्द हैं, उसे मानना है या नहीं मानना है? नहीं मानना है तो सब कुछ बंद कर दीजिए, सब तोड़ दीजिए, सब मिट्टी में मिला दीजिए। कौन रोक सकता है? कौन मिट्टी में मिला रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कहा कि कौन रोक सकता है आपको? आपके हाथ में ताकत आ गई है, सत्ता आपके हाथ में है, सब बंद कर दीजिए। हार्दिक भाई देखिए, संविधान को लेकर इतनी जल्दी संविधान को सब लोग मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो देश में पहली संविधान यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सुरेंद्रनगर जिले से निकाली गई थी। देखिए, ये जब प्रतीक भाई, मैं चिंता में आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है, क्या आज उस एक भी बात पर कायम है? वो बताएंगे उनको। आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, मनरेगा का विरोध उन्होंने किया, ये कहते थे कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारें करती हैं, चुनाव सीबीआई के जरिए लड़े जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार है। ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है उन्होंने कि अडानी के मुद्दे पे एक शब्द संसद में आके बोलते। आपकी तो एक ही जगह सुई जाके अटक गई है। मैंने कहा कि जब लोग ये चिंता में आ जाते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, तब वो लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते रहते हैं। संविधान की बात आ जाती है, अडानी जी की बात आ जाती है। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के बाद भी ये मैं बोलता हूं कि हम इस देश के भीतर उद्योगपतियों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन विनाश के नाम पे नहीं। इस देश में भी उद्योगपति है, उनके तरीके से वो मजबूती से आगे बढ़े हैं। और ये हर जगह ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई आए तो उसके बाद ही वो सक्षम और मजबूत हुए, तो उससे पहले वो नहीं थे क्या? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पहले देश नहीं था क्या? उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश नहीं था क्या? तब जाकर के विदेश में कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत तो सपेरों का देश था? आज क्या नारा है? राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ। माफी तो भाजपा को मांगनी चाहिए 15 लाख के जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादे के लिए, पेट्रोल और डीजल को 60 रुपए से 100 रुपए के पास। 2014 के बाद 2019 में हमारी सरकार बनी है। अच्छे दिन आए इमरान भाई, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को वैश्विक नेता मानते हैं। देश में महंगाई और अच्छे दिन आए, इसीलिए 27 साल के बाद भी गुजरात में हमारी सरकार बनी है। संसद को मौन करने के लिए सुनिए इमरान भाई, इतना चिल्लाएंगे फिर भी लोग आपकी सुनते नहीं। चिल्ला नहीं रहे हम, क्या बात है। और ये सवाल यही है कि वो राजस्थान में जब लगे संयंत्र तो ठीक है, राजस्थान में तो लगे संयंत्र तो ठीक है, लेकिन आप यहां सवाल जरूर पूछिए। नहीं, महंगाई चाहे राजस्थान में बढ़े, गैस सिलेंडर 450 का 450 से 1100 का वहां हो जाए तो राजस्थान में भी गलत है, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन राजस्थान ने ऐलान कर दिया कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। ऐलान करवाएंगे गुजरात में, ऐलान करवाएंगे गुजरात में भी है मेरे भाई। गुजरात में सुनिए तो सही, गुजरात में भी हमारे वहां 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है, सब्सिडी मिलती है। मालूम नहीं होगा पेट्रोल डीजल का जो दाम है उनसे 12 रुपए ज्यादा उनके राजस्थान में दाम। फिर भी कितना है गुजरात में? कितना? 95 और राजस्थान में कितना है? 95 रुपए। आपको राजस्थान में रुपए में 2014 में कितना था? राजस्थान की बात कर रहे हैं, 95 रुपए में है। और ये कहेंगे दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। इरशाद और आप बिस्मिल्लाह करें और शेर के साथ आगाज करें। मुझे लोगों ने बताया कि बड़े तरन्नुम के साथ आप अगर कोई शेर पढ़ेंगे तो लोग यहाँ पे लुत्फ भी उठाएंगे, क्योंकि बहस सुबह से वही चले। और देखिए, ऐसे नहीं, जब अच्छा कोई शायर मौजूद हो तो उसका तस्दीक होनी चाहिए। देखिए प्रतीक जी, अदम गोंडवी जी का एक शेर है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। जी, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो आज हम मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बहस के लिए बैठे हैं। एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपका दिखाई देता है, दिखाइए ना। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। मैं सुना दूं? नहीं सुना दो ना, वो झूठ बोल रहा था बड़े इस तरीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, गम अख्तियार ना करता तो और सुनाने की जरूरत नहीं है। गम अख्तियार ना करता तो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो आप कहेंगे चलिए मैं वही विश्वास करूंगा। प्रतीक जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं भी मानता हूं वो प्रधानमंत्री जी। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है?
आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। कितना मतलब ये कितनी झूठी बात है, किस तरह से झूठ उड़ेला जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा, बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले, संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। इमरान भाई पूरी जिम्मेदारी से इमरान भाई बड़े संजीदगी से बात ये कह रहा हूं कि मैं शायर से तो रूबरू हूं, एक नेता से, राज्यसभा के लीडरान से रूबरू हूं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो हैं। कौन से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये बात कह दी आपसे कि सब कुछ डूब गया, पैसा डूब गया? नहीं, हम आपको नहीं लग रहा है, आपने अगर रटा है, आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग नहीं। सबसे पहले जिस तरह से आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसी तरह से आप भाजपा के नेता से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना आपने? पूछा? मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने, जरा वो बताइए क्या कहा राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। उन्होंने कहा इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? अरे भाई भारत के इसमें कौन सा इमरान भाई अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में ये चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। अगर आपको नाराजगी मुझसे है तो आप मेरे खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन नाराजगी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के ये कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत में पैदा होना, नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा ना मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ, हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कांग्रेस का रोना रोएंगे, हर चीज में अडानी पर ही हाथ डाल रहे हैं। अडानी पे ना, अडानी पे सवाल ना करें, अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, आप अडानी पर भी, और दूसरी बात ये भी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, सुनिए, अडानी और अंबानी पर सबसे ज्यादा जोर डालते हैं। जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है राहुल गांधी जी के भाषण के बाद, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए, राहुल गांधी जी ने कहा हमें बोलने का मौका दीजिए, पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। तो आप हमें बताइए कि फिर इस देश में लोकतंत्र है ना? विपक्ष को बोलने की आजादी, बोलने का मौका अगर संसद में भी नहीं मिलेगा। वो विजुअल आपने नहीं देखा कि जब सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद मार्च कर रहे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास और बीच में विजय चौक और कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, हजारों कह सकता हूं तादाद में पुलिस फोर्स और बीच में तकरीबन 200 सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को बिल्कुल बंधक बनाने की स्थिति बना दी गई है? उम्र तो आपकी ठीक ही है, मतलब हमारे से 45 तो ऊपर है। 35 साल है। 35 आप हर चीज को आगे बढ़ा के देख रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूं भाई। 45 साल है। मैंने 35 साल है। फिर सोच रहा था आप क्यों मेरा नुकसान करना चाहते हैं भाई? 77 सोच रहा था, याद है या नहीं है? मैं 87 हूं। नहीं 77 याद है कि नहीं याद है, मैं ये पूछा था। लेकिन मुझे 87 याद है क्योंकि मैं 87 में पैदा हुआ। 84 भी याद है। हमें सब कुछ याद है, तो हर जुल्म तेरा याद है, भूला नहीं हूं मैं। तो 84 भी याद है। वादा फरामोश। मैं वही कह रहा था, सन इतिहास। लेकिन बड़ी चर्चा है बुलडोजर की, मैं वहां आता हूं। जहां चाहे आप वहां चलें। हाँ नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं ले चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी चर्चा है। और कहा कि भाई इससे न्याय है, और लोगों ने कहा कि ठीक है, जहां पे गलत है वहां चलेगा बुलडोजर। देखिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ 18 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरा देश इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों की तादाद में शहर के, दिल्ली के और देश भर के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए। प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए। फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको? जनाब देखिए पूरे देश में, खासकर गुजरात का भी कई नगर पालिकाएं होती है, महानगर पालिकाएं भी होती है, और ऐसी जगह अवैध मकान हो या अवैध कोई भी चीज हो, उसको हटाने का काम प्रशासन करता है। उसमें कोर्ट नहीं होती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट से स्टे लेके आता है तो उसको रोक दिया जाता है। मैं भी ये मानता हूं
कि अगर अवैध मकान हो, अवैध चीजें सरकारी जगह पे या सरकारी जगह की बिना परमिशन अलग कर दी गई है तो बुलडोजर चलने चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे विरम गांव में भी हम बुलडोजर चलाते हैं और ऐसी अवैध जगहों को हटाने का काम बुलडोजर से ही होता है। मैं योगी, आपको बता तो मुझे आनंद होता है कि योगी आदित्यनाथ जी का मेरी असेंबली में रोड शो था, मैं 25 बुलडोजर लाया था उनकी रोड शो में। अगर जहां सही जगह होगी वहां बुलडोजर चलेंगे और जिनको नाराजगी है वो टीवी में आके बोल सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीति का हमने तो हमने अभी उनको रोका नहीं, मैंने कहा है क्या बोल सकते हैं। बहुत सामान्य बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीति कहां आकर के खड़ी है और राजनीति ने अपना मकसद क्या बना लिया। प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण कहेंगे हार्दिक भाई तो वो भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के सर पर पक्का मकान देखना चाहता हूं, दूंगा, मैं आवास दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे, आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो सकता है। जांच का, पहले घर तोड़ दीजिए फिर जांच का विषय। अदालतें बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए अदालतें। न्यायपालिका की आवश्यकता आपको महसूस होती है फिर? अरे क्यों नहीं, हम न्याय के एक ये लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है। तो फिर न्याय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। नेताजी गुस्से में हैं, घर तोड़वा देंगे। लेकिन आपने कहा राजनीति, दरोगा जी गुस्से में हैं, एसडीएम साहब गुस्से में हैं, घर तोड़ देंगे। आपने कहा राजनीति की दशा देखिए, एक दशा ये भी है, दिशा ये भी है कि रामपुर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है। हाँ हाँ खिल रहा है, देख रहा हूं। अब तो इंजेक्शन लगा लगा के कमल खिलाया जा रहा है। आप सिर्फ देख ही रहे हैं कि 387 सीटों, 399 सीटों पर आप लड़े उत्तर प्रदेश में, 387 पर जमानत जब्त हो गई। आप देख ही रहे हैं। प्रतीक जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब ये मत बताइएगा, अब ये मत कहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार हमारी राजनीति में नहीं है। सामान्य तरीके से बहुत संवेदनशीलता से एक बात कह रहा हूं। क्या जीत ही हर चीज का पैमाना है? वाह, तो आप क्या जीत ही तय करेगा कि जो गलत है वो भी सही है? बिल्कुल, अगर राजनीति में है तो राजनीति में है तो जीत ही तय करेगा ना। उस दिन, जिस दिन सारे आपके भी कुछ पत्रकार साथी यहां बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा खंभा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे क्योंकि जीत है उनके पास। तो अगर जीत ही सब कुछ पैमाना है तो जितने संस्थान है सब ढहा दीजिए, मीडिया को बैरिकेड कर दीजिए। संभल याद है, संजय राणा नाम का छोटा सा पत्रकार, मंत्री गुलाबो देवी से उसने सवाल कर लिया, अगले दिन जेल में था। जीत पैमाना है तो यह भी बर्दाश्त करिए, जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहां बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते।